तो सुभाष सर, जो एसएमसी जो ग्रुप है, इसके बारे में हम थोड़ा जरूर जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि एसएमसी ग्रुप क्या है और क्या करता है। हाँ जी, देखिए हम फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज मींस ब्रोकिंग तो है ही, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इन सब में हम मेंबर हैं स्टॉक एक्सचेंज के। और इसके अलावा एनबीएफसी है, जहां हम फंडिंग करते हैं लोगों को, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ये सब, रियल एस्टेट ब्रोकिंग भी है। ये सब अंडर वन रूफ एसएमसी के है। एसएमसी की बहुत सारी सब्सिडरियां हैं, उससे सारे बिजनेस को हम मैनेज करते हैं। एसएमसी आज की तारीख में एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, हमारा शेयर। और तो ये यदि हमारी आज स्ट्रेंथ देखें तो थ्रू आउट इंडिया हमारे 2500 ऑफिसेज हैं, मोर देन 600 सिटीज के अंदर, और 4000 से करीब स्टाफ है। दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है जहां मैं बैठता हूँ। ये है एसएमसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि एसएमसी ग्रुप बहुत अच्छे उस पर कर रहा है और काफी इनिशिएटिव्स बहुत हैं, बहुत अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, सोशली भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं सर। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं सर। कंपनी के बारे में जानकारी जानकर बहुत खुशी हुई सर। हम जानना चाहेंगे कि सर कि जो सीएसआर जो कार्यक्रम है वो सभी कंपनियां चलाती हैं, आई एम श्योर कि आपकी कंपनी भी चला रही है, तो उसके बारे में सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में आपकी क्या राय रखते हैं सर? देखिए, 1 अप्रैल 2014 में ये मैंडेटरी कर दिया था। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको मैंडेटरी किया कि जी आपका यदि एक सर्टेन कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ हो, प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर हो या है, तो उनके जो लास्ट 3 इयर्स के जो प्रॉफिट होते हैं, एवरेज 2%, लास्ट 3 इयर्स के 2%, जो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए उसका 2% सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। हालांकि हम ये एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2014 से हुआ है, हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। हमारी कंपनी जैसे 1990 में आई थी एसएमसी, तो तब से तो हम इसमें छोटे, जैसे जैसे ग्रो हुआ वैसे वैसे हम उसी साइज के हिसाब से इसमें सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मेरा मानना है, आप सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं क्योंकि आप बिजनेस चलाते हैं, तो बहुत सारा रिसोर्सेज आप यूज करते हैं। उस रिसोर्सेज का ये आपको एक तरीके से वापस देना है, जो आप सीएसआर में खर्च करते हैं तो सोसाइटी को इस फॉर्म में आप वापस दे रहे हैं। तो ये हमारा सोशल और मोरल दोनों तरह से ओब्लिगेशन है कि जी हम इस सोसाइटी को कुछ वापस करें। जी और 2014 से 2% प्रॉफिट को खर्च करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और वो तो हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी खर्च हो जाता है। बाकी हम यदि देखें हमारा खर्चा, हम एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हमने भी, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर हमने भी कंट्रीब्यूट किया है। 51 लाख रुपए हमने भी कंट्रीब्यूट किया था वाओ, मार्च दैट्स रियली रिमार्केबल 2020 सर। में। जैसे ही स्कीम आई थी उसके अगले दिन ही हमने अपने आप सुओ मोटो 51 लाख का चेक बना के भेज दिया, आरटीजीएस करा दी गवर्नमेंट के फंड के अंदर। और इसके अलावा तो हम जैसे एक एकल विद्यालय है, जो कि एकल विद्यालय चलता है गांवों में और आदिवासी गांवों में। जी ये बेसिकली 1 लाख से ऊपर इनके स्कूल चलते हैं। तो मैं यहाँ 10-12 साल से मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। और इसके अलावा जैसे जो एनजीओ होती हैं, जो कई तरह के काम, अच्छे काम करती है, उनको हम टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। एजुकेशन के अलावा, अब जैसे मान लो कोविड हुआ था, कोविड के अंदर हमने, जैसे हमारे 2500 ऑफिसेज हैं, और मैंने बताया तो हमने अपने मास्क वगैरह बंटवाना, जो उसमें क्या होता है कि जो बड़े ऑफिसेज हैं उनमें हमने सबको ऑथोराइज किया था मास्क बांट दीजिए। पुलिस स्टेशन में, फ्रंट लाइन वर्कर्स में, रेड लाइट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि मास्क लोग पहने, अवेयरनेस बने। और इसके अलावा हमने फूड पैकेट्स वगैरह भी, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल्स या एम्स, यहाँ के फ्रंट लाइन और वैसे पेशेंट्स को भी हमने बांटा।
और स्पोर्ट्स में गार्डन, जो पार्क वगैरह होता है उसके अंदर प्लांटेशन करना, है नहीं, ऐसे यूनिवर्सिटीज, ये जो कॉलेजेस वगैरह में कोई फंक्शन होता है या इस तरह के कंट्रीब्यूट करना, ऐसे छोटे मोटे बड़े हर तरह से हम इस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं अपने CSR फंड। जी, नहीं सर, आपका बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। आई एम श्योर कि लोगों को इसका बहुत लाभ भी मिल रहा है, और जिस तरह से आप अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, इट इज़ रियली रिमार्केबल सर। आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ सर उसके लिए। तो जैसे कि कोविड की भी महामारी है, सेकंड फेज़ हमारा चल रहा है, बहुत पैंडेमिक है, ये पहले से भी ज़्यादा इसका स्ट्रेन है इस कोविड का। तो क्या आपकी कंपनी कुछ और एक्टिविटीज़ इसमें कर रही है, स्पेशली कोई कैंपेन इस तरह का कोविड के लिए चला रही है, इस फेज़ के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये फील करता हूँ कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं जी। कोविड टाइम के अंदर, उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भी जी। हमारी नौकरी नहीं जाएगी। जी। हमने हमने किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं कर रखा कि आपको ऑफिस आना है। जी। वो भी हम 100% जिनको भी वर्क फ्रॉम होम करना है वर्क फ्रॉम होम करें, जो ऑफिस आना चाहे ऑफिस आए। ऑफिस के अंदर भी हमने वो सारे नॉर्म्स बना रखे हैं जी, कि सोशल सोशल डिस्टेंसिंग के डिस्टेंसिंग, लिए, मास्किंग के लिए, सैनिटाइज़र के लिए। मास्किंग, सैनिटाइजर्स जगह-जगह हर टेबल पर रखे होते हैं। जी। और अब जैसे स्टाफ बहुत कम आता है, मैंने कहा कि जैसे हमारे 4000 स्टाफ है, 4 साढ़े 4000, उसमें जी। आप ऑफिस के अंदर 100 या 200 का स्टाफ आ रहा है, रेस्ट जी। वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। जी। तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसको सैलरी देना, उसको कॉन्फिडेंस देना कि भाई आपकी नौकरी पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनमें रहती है, तो वो कंपनी के लिए भी अच्छे से काम करता है, पॉजिटिव माइंड से काम करता है। और कंपनी एम्प्लॉइज को भी, जो कंपनी CSR के हिसाब से वर्क करती है, तो जी। उनको भी प्राउड फील होता है कि भी हम एक ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है। कर रही तो है। एम्प्लॉइज भी ऐसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं। तो मैं जी। ये सोचता हूँ कि एम्प्लॉय की पॉजिटिविटी को रखने के लिए और उनके अच्छे कार्य बने रहें और वो कंपनी के लिए लॉयल रहें। यदि आप समाज के लिए लॉयल हैं तो स्टाफ भी ये बात देखता है, उनको प्राउड जी। भी फील होता है और वो आपके प्रति लॉयल होता है। तो मैंने जी। ये फील किया है कि हम समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हमारा अपना बेनिफिट है, क्योंकि हमारा स्टाफ, हमारा कस्टमर, हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे प्रति लॉयल रहते हैं। उनको जी। पता होता है कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर उनका हमेशा हर स्टेक होल्डर का रहता है। बैंकर्स का मैंने देखा, स्टॉक एक्सचेंज का देखा, सेबी का देखा, रेगुलेटर का देखा, यानी गवर्नमेंट का देखा कि वो, उनको पता है कि भी ये अच्छे कार्य के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तो उनका जी। सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए हमेशा बना रहता है। जी। तो चलो सर, आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया सर, और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि सर आपकी कंपनी इस तरह से कर रही है, और हर एक चीज़ को, हर एक एम्प्लॉयी को भी, और अपने स्टेक होल्डर्स को भी, और अपने क्लाइंट्स के लिए भी बहुत सोचती हैं सर। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जुड़ते हैं सर, आप हमारे साथ बने रहें सर। अभी कुछ क्वेश्चंस और अभी हम लोग लेते हैं। हाँ जी, हाँ हमारे जी। साथ जुड़े हुए हैं श्री रमेश अग्रवाल जी। रमेश अग्रवाल जी, APML जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से हैं। जी, आप मेंटर हैं, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइव विदिन टॉक शो में सर।